हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीयू। आज डे 67 है 10 अगस्त 2023 यानी कि थर्सडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था। तो इवन कोचिंग सेंटर यानी कि भूतेश सर से आपको 3 घंटे की वीडियो डेली कंप्लीट करनी होती है, यानी कि 5 दिन में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। बिगिनर्स और एवरेज दोनों का सेम टास्क है। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो नहीं देखनी तो आप राकेश यादव सर के नोट्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट एक सेक्शन मॉक देना है, फिर उसको एनालाइज करना है अच्छे से। आपको ये देखना है कि मेरे ग्रामर वीक है या वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसी को आपको ज़्यादा टाइम देना है जो आपका वीक एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं वोकैब की। अभी तक हम इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे एंटोनियम्स। एंटोनियम्स करने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको अपोजिट याद करने लगो जैसे क्लास 5th 6th में करते थे। आपको करना क्या है, जैसे अभी तक आपने वर्ड मीनिंग याद करे, ठीक है। जब एंटोनियम्स करोगे तो आपको एमसीक्यू की कोई बुक लेनी होगी, जैसे कि आपके पास किरण हो या पिनेकल हो, जो भी आपके पास बुक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट एमसीक्यू सोल्व करने हैं, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट वाला मेथड यूज़ करना है। जैसे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई भी एक वर्ड दिया और उसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि एंटोनियम बताना है। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है और जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोनों का मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें करेक्ट मीनिंग भी नहीं पता तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जो उसका सेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा गया वो जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से वर्ड नेगेटिव है। ठीक है, जो वर्ड नेगेटिव होगा वही उसका आंसर होगा। 95% चांसेस ऐसे होते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मतलब जैसे पॉजिटिव वर्ड हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया पॉजिटिव वर्ड, तो ऑप्शन में आपको 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिल जाएंगे। पर कहीं ना कहीं आप इसको भी रिलेट करके एलिमिनेट करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है एंटोनिम्स के लिए। अगर इसमें दिक्कत आती है, एक बार 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, फिर मुझे बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से या कर पा रहे हो, तो फिर मैं अलग तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आज आपका टास्क यही है कि वो क्या, मैं आपको एंटोनियम्स, पिनेकल या किरण जो भी आपके पास बुक है वो आपको यूज़ करके उसको अच्छे से रिवाइज करना है, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, एक आर्टिकल इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, फिर उसके बाद जो भी इसमें पीडीएफ में क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। तो देखो इसमें रिवाइज भी एक तरीके से मैं जो बोल रहा था वो इस तरीके से करना है। जैसे मान लो आपने पिनेकल या कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो आपने क्वेश्चंस एमसीक्यू करे थे एलिमिनेट करके, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको टिक लगा के रिवाइज कर सकते हो, या साथ के साथ फिर दोबारा से जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ब्लैक बुक में उनको रिवाइज कर सकते हो। तो कैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको भी कि मुझे किस तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं अलग अलग, और बात ये होती है कि किसको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो वही उसी तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो सेकंड रीडिंग जनवरी की आज लास्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको अच्छे से ये कंप्लीट करना है। और दूसरा तरीका ये भी बताया था कि आपको 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा ये करने कहाँ से थे, इंडोलॉगस, रवि जीएस, या जो भी आपका कोई सोर्स है वहीं आपको फॉलो करना है जो अभी तक आप कर रहे हो। ठीक है, स्टैटिक में बैटल्स जितने भी हैं हिस्ट्री के वो आपको रिवाइज करने हैं अगर आपने नोट्स बनाए हैं। अगर नोट्स नहीं बनाए, आपके पास एक कलेक्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, इंडोलॉगस या रवि जीएस पर सर्च करना है, वहाँ पे आपको कलेक्शन मिल जाएगा। जितने भी बैटल्स हैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से एक बार कवर भी कर लोगे। रीजनिंग में फिर दोबारा एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर। और दूसरी बात ये, अगर आपका ये सेक्शनल मॉक कंप्लीट हो चुके हैं सीपीओ के, हालांकि नहीं हुए होंगे, अगर फिर भी अगर हो जाते हैं इन फ्यूचर, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक टास्क ये करना है, जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको सेव करना है। फिर लाइब्रेरी में जाकर, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जब जाओगे वहाँ पे एक लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी आता है, ऑप्शन आता है, तो उसमें जाकर जब सेव क्वेश्चंस ओपन करोगे तो उसमें रीजनिंग के वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपने सेव करे थे। ठीक है, तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो आपसे रॉन्ग हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि इनकी प्रैक्टिस में बाद में करूँगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक पर, डायरेक्ट आप सेव कर सकते हो। वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब वहाँ पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये टास्क करना है, या धीरे धीरे जो भी अभी तक आपने मॉक दिए उनका एनालिसिस भी कर सकते हो। एनालिसिस करने के बाद मतलब फिल्टर का ऑप्शन आता है वहाँ पे, इनकरेक्ट या अनअटेम्प्टेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद उनका जो भी क्वेश्चन है उनको दोबारा सोल्व करना। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, जो आपको लगते हैं अच्छे लेवल के, उनको सेव करते रहना। ठीक है, तो रिवीजन टाइम पे आपके पास एक कलेक्शन होगा, तो आपको वही क्वेश्चन फिर दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यानी कि आप कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको सीजीएल के 2 सेट लगाने डेली, क्योंकि आप सीपीओ के लगा चुके हो, कंप्लीट हो चुके हैं, तब आपको सीजीएल के 2 सेट लगाने हैं, 25-25 यानी टोटल 50 क्वेश्चंस तब भी करनी है। ठीक है, तो इतना टास्क करना है। 45+ जरूर आने चाहिए हमारे ग्रुप में से, जो भी बंदा सीपीओ का पेपर देगा उसको 45+ स्कोर रीजनिंग में तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने 8 आवर्स टाइम टेबल की। तो ये हमारा स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, तो अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। अभी तक हम 3 घंटे दे थे, यहाँ भी 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, तो इसको आप जरूरी नहीं है ये फिक्स टाइम है, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, मेरे ऑलरेडी इसमें 45+ या 40+ आ जाते हैं, कुछ टॉपिक वीक है उनको मैं
2 घंटे में भी कवर कर सकता हूँ या 1-1.5 घंटे में भी, तो आप इंग्लिश पे फोकस कर सकते हो क्योंकि मेंस में इंग्लिश ही पूछी जानी है। तो अभी से रीडिंग हैबिट ये सभी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है, अगर आपको लगता है मैथ वीक है, तो मैथ पे फोकस कर सकते हो। बाकी जीके का जितना भी टारगेट दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करते रहो, धीरे 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 आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, तो आपका लेवल भी इंक्रीज़ होगा, फिर आप हर एक चीज़ करने लग जाओगे। ठीक है, जीके का कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम से स्कोर बढ़ा लोगे। जीके में रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, सोर्सेज वही हैं, बस आपको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरा मतलब स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिवीजन करना होता है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये लास्ट टैग हमारा बी कंसिस्टेंट, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ भीड़ काफ़ी है। तो इतनी भीड़ में अगर आगे निकलना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा या आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो आपको बस फॉलो करना है अच्छे से और अपना टास्क कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।